राजनीतिक खेल में हिस्सा क्यों न ले, मतलब गठबंधन में शामिल क्यों न हो। मेरा मतलब है हमेशा विपक्ष में रहना जनता की उतनी सेवा नहीं करता जितना कर सकता है। मैं इस धारणा को सही करना चाहता हूं कि अरब लोग अब इजराइल की सरकार में गठबंधन में शामिल होने से इनकार नहीं करते। इनकार इजराइल की ज़ायोनिस्ट पार्टियों की तरफ से है। वे उस समय भी और अब भी ज्यादातर ज़ायोनिस्ट पार्टियां सोचती हैं कि अभी समय नहीं आया है कि अरब लोग इजराइल में एक महत्वपूर्ण सवाल में हस्तक्षेप करेंगे, सुरक्षा और इजराइल के एक यहूदी राज्य के रूप में उसके चरित्र के सवाल में। फिर वे अरब पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन 1992 में जब राबिन अपना गठबंधन बनाते समय दो अरब पार्टियां उन्होंने राबिन का समर्थन किया, उनकी सरकार के पक्ष में वोट देकर। उन्होंने राष्ट्रपति को नाम सुझाया पर गठबंधन में शामिल नहीं हुए। हाँ, लेकिन वे इसका समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल उस समय एक शांति प्रक्रिया थी। फिर इजराइल में अरब लोग शांति प्रक्रिया का समर्थन करना चाहते हैं। अब और मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, फिलिस्तीनी अरब पक्ष की ओर से अब क्यों नहीं गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हर समय सरकार कब्जे और अधिकृत क्षेत्रों के मुद्दे से निपटती है। वहां सैन्य कार्रवाई होती है, हमारे फिलिस्तीनी पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होती है, हमारे लोगों के खिलाफ। ठीक है, फिर जब आप सरकार में प्रवेश करेंगे तो आपकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी, आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे पश्चिमी तट में नीति और फिर दाजा पट्टी में नीति। मुझे इस पर जोर देने दीजिए। तो यहाँ सवाल सिर्फ यही नहीं है कुछ ऐसा जो हमारा है, यहाँ फिलिस्तीनियों का है। सवाल इससे भी बड़ा है। गठबंधन में शामिल होने पर वेस्ट बैंक और गाजा में अपने लोगों के साथ होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। जब मंसूर अब्बास ने गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, बाहर से समर्थन नहीं किया। 2021 में आप कह रहे हैं कि नजरिए में बदलाव बेनेट और लापिड की तरफ से ज्यादा था, मंसूर अब्बास की तरफ से नहीं। लेकिन जहां तक अरब आबादी की बात है, गठबंधन में एक अरब पार्टी थी और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। यही वो पल है जब बेनेट एंड लापिड गठबंधन में शामिल होने पर हस्ताक्षर किए, जो इजराइल के राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक आम इजरायली अरब के लिए जो खुद को फिलिस्तीनी इजरायली भी मानता है, ये स्थिति असंभव हो जाती है। लेकिन फिर भी इजरायली अरबों के लिए कोई आफत नहीं आई और कुछ लोग कह सकते हैं कि गठबंधन में मंसूर अब्बास जैसी शख्सियत होने से उनकी जिंदगी बेहतर हुई या इजराइल की राजनीति में अरबों की भागीदारी को सामान्य बना दिया। तो जब अब नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई अरब पार्टी नहीं होगी और सभी सियोनिस्ट पार्टियां कह रही हैं कि सिर्फ सियोनिस्ट पार्टियां ही होंगी, तो क्या इसका मतलब है कि ये प्रयोग असफल हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये असफल हुआ है, लेकिन अब अरब समुदाय इस मुद्दे पर बंट गया है और यहाँ इजराइल में बहुत बड़ी संख्या में अरब फिलिस्तीनी हैं जो सोचते हैं कि इस बार यही समय है कि इस खास सरकार से छुटकारा पाया जाए। तो गठबंधन में शामिल होना हमारा तरीका है न केवल अपनी स्थिति सुधारने का, अपराधों और अन्य मुद्दों से निपटने का, बल्कि इस युग को समाप्त करने का भी जिसमें कट्टरपंथी दक्षिणपंथी गठबंधन बनाते हैं और दूसरी तरफ अब भी
इज़राइल में कई फिलिस्तीनी याद करते हैं कि गाजा में क्या हुआ था, अब वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है और अब वेस्ट बैंक में बसने वाले क्या कर रहे हैं। और फिर ये आसान नहीं है गठबंधन का हिस्सा होना। ठीक है, नया गठबंधन बनाने वाला व्यक्ति दक्षिणपंथी है और वो वही चीज नहीं करेगा, लेकिन वो कब्जा जारी रखेगा। देखिए ये हाँ, अब मैंने बस हमारे समुदाय में बटी हुई राय के दो पहलू रखे हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि अब हम समर्थन कर सकते हैं जैसे हमने 1992 में किया था। ठीक है, सरकार में जिम्मेदारी का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि इज़राइल में किसी भी राजनीतिक बदलाव का समर्थन करने के लिए। क्योंकि अगर अब पार्टियां, विपक्ष इज़राइल में गठबंधन बनाता है तो उसके लिए, हमारे लिए एक फिलिस्तीनी के रूप में कोई भी विकल्प राजनीतिक विकल्प नहीं है। राजनीतिक विकल्प है दक्षिणपंथियों की सत्ता में वापसी। तो अब इस राजनीतिक परिस्थिति में हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम इज़राइल में राजनीतिक पार्टियों के इस हिस्से का समर्थन करें। तो आप कह रहे हैं कि आपके लिए आदर्श समाधान 1992 के राबिन मॉडल की बाहरी समर्थन में वापसी है, बजाय मंसूर अब्बास, नफ्ताली बेनेट, याइर लापिड के मॉडल के, जिसमें अंदर से प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण और गहरी है,